नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना कव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं आप बहुत ही खास है। आप भगवान पूर्व युक्त जल अर्पित करने के कुछ ऐसे नियम जो आपको जरूर मालूम होनी चाहिए ताकि आपको धन लाभ प्राप्त हो और भगवान सूर्य देव का समूचा आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली मजबूत है, इस अवधि के अंदर नहीं है, मगर आपको धन लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपका धन के मामले के अंदर आपको विजय देखने को मिले, तो दोस्तों आपको भगवान सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे किस प्रकार आपकी कुंडली की जो आपका भाग्य साथ नहीं दे पा रही थी, आपका भाग्य साथ देने लगती है। आपको कभी भी अवंतिका मार्ग नहीं देखना पड़ता, बल्कि हमेशा आपकी कुंडली के अंदर उन्नति देखने को मिलती। अब हर दोस्तों, भगवान सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सभी ग्रह भगवान सूर्य के रथ परिक्रमा करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच स्थिति के अंदर है या फिर आपको शनि साढ़े साती तथा दैर्ध्य का भी सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों बस आप भगवान सूर्य को जल पे अर्पित करने की प्रार्थना करें। उसके बाद देखिए, इस प्रकार आपका भाग्य दिन दुगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ना चाहता है और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने का समूचा लाभ आपको ही प्राप्त हो। तो दोस्तों, बात करते हैं भगवान सूर्य को किस दिन जल चढ़ाए, कब जल चढ़ाए और किस दिशा के अंदर जल चढ़ाए और कैसे जल चढ़ाए ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर जय माता दी या ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर ऐसा क्या हम करते हैं। सबसे पहले आपको सूर्य देव को किस दिन जल चढ़ाना है। तो दोस्तों, वैसे तो माना जाए तो सूर्य देव को प्रतिदिन सुबह उठकर जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। प्रतिदिन आपके पास समय नहीं हो या आपकी नींद नहीं खुलती है, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। भगवान भास्कर भगवान सूर्य का दिन होता है और सूर्य को रवि देव भी कहा जाता है। तो रविवार के दिन तो आप सुबह जल्दी उठे, जब सूर्य उदय होने लगता है प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठे, स्नान आदि करने के बाद आप लंगोटे धारण करें। दोस्तों, ये बहुत शुद्ध माना जाता है। शास्त्रों में लंगोटे धारण करना बहुत ही शुद्ध माना जाते हैं। या आपके पास लंगोटे नहीं है तो कोई भी लाल वस्त्र आप धारण कर सकते हैं या फिर पीले वस्त्र धारण करें और उसके बाद भगवान सूर्य देव को आप जल अर्पित करने का कार्य करें। दोस्तों, रविवार के दिन भगवान सूर्य संपूर्ण अपने पेज में होते हैं और रविवार का दिन भगवान सूर्य देव का ही दिन होता है। तो इस दिन अगर आप प्रतिदिन नियम बना ले कि महीने के अंदर 4 या 5 बार रविवार आता है, तो आप इस दिन भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं। उसके बाद अपनी कुंडली की अच्छी प्रार्थना करें, भाग्य उन्नति के प्रार्थना करें और धन प्राप्ति की मनोकामना मांगे। तो दोस्तों, समझ लीजिए कि आपका कार्य बन जाता है। आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता और भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद हमेशा आपके इस जीवन के अंदर बना रहता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप कहते हैं कि आपको लुधियाना जल चढ़ाना है, तो आपको भगवान सूर्य देव को कब जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, सबसे उत्तम समय तो माना जाता है ब्रह्मा मुहूर्त। तो जब सूर्य उदय होने लगता है और सूर्य उदय को अगर आप जल अर्पित कर देते हैं या नहा धोवाकर स्वस्थ होकर स्वच्छ कपड़ा धारण करके या लंगोटे धारण कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि साल तो कष्ट आपके दूर हो जाते हैं, जन्म जन्म के पाप दूर हो जाते हैं और आपका भाग्य इतना प्रबल होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे नज़र मिलाकर देख ले तो वह भी आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। आपकी बात सुनी की भांति सच होती है और आपको कभी भी कोई व्यक्ति दंडित नहीं कर सकता। दोस्तों, ये मुझे आजमाए हैं, ये हम लोग आजमाए हुए हैं, मेरा ये सब किया हुआ है। ये सब एक बार आप लोग भी करके देखिए, आप लोग की भी उन्नति होगी। दिन दुगुनी रात चौगुनी आप लोग को भी होगी। कोई भी कष्ट हो सब दूर होगा। कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं बोल सकता और कोई भी व्यक्ति आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न भी छोड़ देता है, क्योंकि आपके अंदर इतना तेज आ जाता है ना। ब्रह्मा मुहूर्त के अंदर
जल चढ़ाने से इस समूची दुनिया आपकी तारीफ करने लगती है। अगर दोस्तों आपसे ब्रह्मा मुहूर्त की औरत की सुबह 3 से 5 बजे जल चढ़ाना संभव नहीं हो तो सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक सामान्य है, आप जल चढ़ा सकते हैं। और फर्क मनुष्य जीवन काल का माना जाता है। इस समय दोस्तों ब्रह्मानंदन साधु संत और दूसरे व्यक्ति जल अर्पित करते हैं, और जो सांसारिक नियम का पालन करते हैं, विवाहित जीवन के अंदर बने होते हैं, वह अक्षर 6 बजे से लेकर 7 बजे भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यह है, अब इसकी अगर आप सांसारिक सुख अंदर है और सांसारिक सुख का फायदा देखना चाहते हैं तो आपको सूर्य देव को जल सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच जल अर्पित कर देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, धन लाभ की आपको प्राप्ति होती है और आर्थिक मामलों के अंदर आपको उन्नति देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों सुबह 8 बजे से के बाद भूल कर भी भगवान सूर्य को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों 8 बजे के बाद राक्षस समय होता है, और अगर इस समय भगवान सूर्य को जल अगर आप अर्पित करेंगे तो आपको फलिंदा नहीं हो सकता, नुकसान ही होता है। बस आपको आपकी जहां सामान्य दिनों के अंदर कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप इस आदत को बनाते हैं, शुक्रवार सुबह जल्द से जल्द जल अर्पित करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके सारे कार्य बनते हुए दिखेंगे। इसी तरह दोस्तों भगवान सूर्य को जल अर्पित करने की एक ही दिशा होती है, वह पूर्व दिशा, क्योंकि दोस्तों भगवान सूर्य देव का उदय पूर्व दिशा से होता है और उसके बाद बढ़ता बढ़ता पश्चिम दिशा की तरफ भगवान सूर्य देव जाते हैं। और दोस्तों किसी प्रकार का विशेष आयोजन होता है, अर्थात कोई मनोकामना मांगना चाहते हैं, अगर आप कोई विशेष वशीकरण करना चाहते हैं या फिर किसी विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों डूबते सूर्य को भी जल अर्पित किया जा सकता है। संध्या काल होने के बाद पश्चिम दिशा की तरफ जब सूर्य अपने वास्तविक सिंदूरी रंग के अंदर होता है, गोधूली बेला होती है, उस समय जल अर्पित करने से आपको किसी व्यक्ति का वशीकरण हो जाता है, कोई व्यक्ति आपकी तरह आकर्षित होने लगता है या किसी प्रकार का विशेष प्रयोजन पूरा होता है। उस समय आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके आपको जल चढ़ाना चाहिए ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। अब तो जल चढ़ाने का नियम यह है कि भगवान सूर्य देव को हमेशा तांबे के लोटे या पीतल के लोटे के अंदर जल अर्पित करें। अगर आपकी मनोवांछित इच्छाओं, आप इच्छा शक्ति जागृत करना चाहते हैं, आप अपने कार्य को मजबूत करना चाहते हैं, तब आपको भगवान सूर्य को जल हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जल अर्पित करने के बाद भगवान सूर्य की साधना दौरान जल अर्पित या कर सकते हैं या 7 परिक्रमा करें। और 7 परिक्रमा करते समय ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिनेश्वराय लात नमामि नमः, इस मंत्र का आपको जाप करें ताकि इन मंत्रों का जाप करने से भगवान सूर्य देव आपसे बलवती प्रसन्न होते हैं और आपको इच्छा फायदा देखने को मिल जाता है। तो आप इन मंत्रों का जाप करते हुए भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं तो आप कुंडली के अंदर 2 गुना लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि भगवान सूर्य की जब भी आप जल अर्पित करें, अपने पैरों के अंदर उनको छींटे नहीं पड़ने चाहिए। अगर आपको भगवान सूर्य के जल के छींटे आपके पैरों के अंदर पड़ते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसी वजह से ऐसा कहा जाता है। इसी तरह दोस्तों भगवान सूर्य को जल अर्पित करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको मुख के अंदर किसी भी प्रकार की चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप किसी भी प्रकार का नाशा किए हुए नहीं हो और आप उससे पहले किसी से भी झाड़ कर झुगड़ कर या लड़कर नहीं आया, अन्यथा आपकी पूजा करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। पता है आप लाख तन मन कर ले आपको फल प्राप्त नहीं मिलता। इसी तरह दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको धन प्राप्त हो और धन के मामलों के अंदर बरकत देखने को मिले तो जब भी आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें उस समय लोटे के अंदर आपको कुछ चावल साबुत, दोस्तों इस बात का ध्यान रखें
अखंडित चावल आप इस्तेमाल नहीं करें। साबुत चावल ही भगवान सूर्यदेव की पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब साबुत चावल ने तो इसी के साथ ही आपको धन लाभ का विशिष्ट प्रयोजनों को तो कर सकते हैं। लाल उसको गुलाबी या अन्य लाल पुष्प की पंक्तियाँ उस लोटे के अंदर डालने के बाद आपको जल अर्पित करें। बट ध्यान रखें, सूर्य देव को कभी भी लाल पुष्प ही चढ़ाया जाता है, जिससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। तो आप लोटे के अंदर गुलाब का फूल मिल जाए या गुलहड़ का फूल मिल जाए तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप चढ़ा सकते हैं। आपको धन लाभ प्राप्त होगा और भगवान की कृपा आपके अंदर जीवन के अंदर देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों, कुछ शत्रु से भय है तो आप हमेशा कुछ काला तिल या काली चीज डालने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो शत्रु निवारण हो जाता है, शत्रु की बाधा भी दूर हो जाती है और आपको धन लाभ प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको